आईआईटी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं आज पीवाईक्यू लेके आया हूं, जो कि चैप्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। अब ये 2025 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास में गिवन है कि साइन एक्स कॉस वाई और ब्रैकेट में f2x प्लस 2y और माइनस f2x माइनस 2y, और ये चीज गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा कि f2x प्लस 2y और माइनस f2x माइनस 2y में इस पूरी टर्म्स को यहां से लेकर तक यहां तक ये पूरी टर्म्स है, इसको लेके जाऊंगा f2x प्लस 2y माइनस f2x माइनस 2y के नीचे, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसको नीचे लेके गए हम f2x प्लस का 2y, और ये हो जाएगा प्लस का f2x माइनस 2y इजिकल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक तरफ कर लीजिएगा और बाकी जो f का फंक्शन है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो cos x sin y, तो cos x sin y के नीचे लिख लीजिए sin x cos y। हम इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल लगाएंगे। कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल लगाने से देखिए क्या मिलेगा। कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल होता क्या है कि यदि अगर मान लीजिए x अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन b है, तो कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल क्या है उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। a अपॉन b बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई करने से इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये चीज मैं इसमें प्लस करूंगा, तो जब ये प्लस करूंगा तो f2x माइनस 2y से f2x माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस 2f2x माइनस 2y, इसमें इसको प्लस करिए cos x sin y प्लस sin x cos y अपॉन cos x sin y माइनस sin x cos y। 2 से 2 कैंसिल हुआ। एक चीज का ध्यान रखिए कि ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, तो ये sin x प्लस y का फॉर्मूला बना, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, sin x प्लस y। sin x प्लस y का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। इसमें से यदि अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो ये भी फॉर्मूला बनेगा कितना, sin x माइनस y का फॉर्मूला बनेगा। तो ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी। अब क्या बना, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, f2x प्लस 2y अपॉन f2x माइनस 2y, माइनस जो था उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ। अब जरा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि f2x प्लस 2y इक्वल टू sin x प्लस y और f2x माइनस 2y इक्वल टू sin x माइनस y। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर हम दोनों की कंपेयर करके देखें, चेक करें, तो ये f2x प्लस 2y इक्वल टू sin x प्लस y है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में f2x इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास sin x। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x हुआ, और यहाँ x हुआ तो यहाँ x/2 होगा। तो इसका मतलब fx इक्वल टू बनाएगा क्या, sin x/2। हमें इसमें पूछना क्या है कि देखिए ये जो चीज थी हमारी ये वाली f'0 की वैल्यू, तो f'0 की वैल्यू तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास में फंक्शन निकल के आ गया fx इक्वल टू sin x/2। तो fx इक्वल टू sin x/2, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं f' इक्वल टू तो कितना बनेगा cos x/2 और फिर 1/2, फिर डबल डिफरेंशिएशन करूं इसका तो f"x इक्वल टू 1/2 cos x/2 का तो हो जाएगा माइनस का sin x/2 फिर 1/2।
तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 1/4 इंटू साइन एक्स बाई टू। अब कितने पे पूछा है उसने 5π/3, तो 5π/3 का मतलब कितना हो गया भाई 5π/3 यानी कि 180/3 60 यानी कि 300। तो 300 तो इसमें पूछा है हमारे पास क्या कि एफ डबल डैश 300 इजिकल टू माइनस का 1/4 इंटू साइन 300 यानी कि हो गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/4 साइन 150 यानी कि 180 माइनस 30 यानी कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 ये हो जाएगा। और यहां से निकल के आएगा आपका एफ डबल डैश 300 डिग्री और 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 24। और ये कितना बना दिस 8 3 तो माइनस का 3 इसका आंसर आया। तो माइनस का 3 ये भी आंसर इसका हुआ। तो माइनस का 3 इसका आंसर आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या है? ये क्वेश्चन तो फर्स्ट था ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। log y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में log y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू गिवन है। 2024 का क्वेश्चन है और अब 9 अप्रैल का शिफ्टिंग 2 का पेपर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन लागू हो जाएगा इसमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इक्वल टू 1/2 पे पूछा है। कुछ मत करिए, सीधे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। गिवन है log y इज इक्वल टू 3 sin में x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ जाएगा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि अगर स्क्वायर की टर्म्स रूट की टर्म्स आ जाती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम रूट को रिमूव करें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं ऑन बोथ साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको यहां ले जाए, इसको यहां ले जाए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म से भी हमें बचना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां से देखिएगा इसको कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा स्क्वायर, यहाँ 9 आएगा इंटू वाई स्क्वायर। मैंने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखिए कैसे ये इधर पहुंचेगा और यहाँ एक चीज रह गई है कि dy ओवर dx हो रहेगा लिखने से। तो dy ओवर dx यहाँ रहेगा लिखने से। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर 9 टू वाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसके अंदर लगा दूंगा और मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। इसको इधर ले गया और y को इस तरफ ले गया। अब मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे होता है देखिए क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इसका होगा 2 dy ओवर dx इंटू d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 2x इज इक्वल टू 18y और dy ओवर dx। अब देखिए 2 2 एंड और यहां से भी कटेगा आपका 9 और भी कैंसिल होगा dy ओवर dx dy ओवर dx dy ओवर dx। बचा क्या? क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से बचेगा हमारे पास d2y ओवर dx2 और माइनस का x इंटू dy ओवर dx और इजिकल टू यहां से बचेगा हमारा 9y। पूछा कितने पे है उसने? x की वैल्यू 1/2 पे पूछा है। तो x की वैल्यू 1/2 पे पूछा है तो मैं y की वैल्यू निकालू कितना आएगा यहाँ से। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 पे वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी भाई कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो ये गिवन है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ
तो log y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1/2, तो 3 इंटू ये साइन π/6 हो गया, ये वाली साइन π/6 हो गया, तो साइन इनवर्स साइन π/6, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, 3 इंटू π/6 π/2, तो ये बना आपका क्या log y, इसमें e तो y की वैल्यू आ गई e की पावर π/2, y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 9 इंटू e की पावर π/2। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू होगी 9 π/2। आंसर ए इसका आंसर आया। बहुत आसान था, टेक्निकल लगी जरा सी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस 41। एफ वन की वैल्यू 48 देती है, एफ वन की वैल्यू 40, तो इसमें x की वैल्यू 1 रख देने पर हमारे पास 40 आ जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा हूं उसके, तो f1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 41, और ये f1 की वैल्यू दी है इसमें 40, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको ले जाए इधर तो माइनस का 1। क्वेश्चन फर्स्ट, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब इसमें 1 रखें तो एफ डैश वन इज इक्वल टू कितना आएगा 3a 2b प्लस सी, और एफ डैश वन की वैल्यू कितनी दी है 2। क्वेश्चन सेकेंड, और एफ डबल डैश, दिस इज द एफ डबल डैश, अगर मैं इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये डबल डैश को शो करता है, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6ax प्लस 2b। अब एफ डबल डैश 1, तो एफ डबल डैश 1 तो 6a प्लस 2b, और ये किसके इक्वल है 4। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक ये, एक ये। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी तीन इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या मिलेगा जरा देखिएगा, तो ये बनेगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2 बना ये है, और एक इक्वेशन आपके पास ये। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर दूं थर्ड इक्वेशन को, 3a में से 3a गया, 2b में से b गया, तो b बचेगा, और बचेगा कितना प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई c के इक्वल, माइनस c के इक्वल आ गई, b की वैल्यू माइनस c आ गई। अब b माइनस सी यानी कि b प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, तो b प्लस सी की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1, a की वैल्यू -1 आई। अब जब a की वैल्यू -1 आ गई तो a की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, देखिए a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए। a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ a की वैल्यू को, तो माइनस का 3a प्लस v इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू 5, तो c की वैल्यू -5। अब हमारे पास में b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, पूछा क्या a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25, 25, 50 और 51 आ गया, आंसर भी आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल, और जरा सी टेक्निक लगाने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा करके। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्या है भाई, इसमें ये है कि h0 की वैल्यू गिवन है, h0 की वैल्यू इसके अंदर, h0 की वैल्यू कितनी दी है 0, h1 की वैल्यू 1, h0 की वैल्यू,
और एच डैश वन की वैल्यू 2 दे रखी है। अब यहाँ देखिए एच जीरो की वैल्यू 0 दी है, एच वन की वैल्यू 1 दी है, एच डैश जीरो की वैल्यू भी 2 दी है, एच डैश वन की वैल्यू भी 2 दी है। हमारे पास जी एक्स की वैल्यू गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि 0 1 और डैश पे 0 डैश पे 1 इसका यूज करना है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसने पूछा है जी डैश 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यदि अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और यदि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से निकालूंगा, तो h e की पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर hx, तो e की पावर x से निकालूंगा तो e की पावर hx का तो e पावर hx, फिर hx का निकालूंगा तो कितना होगा h डैश x प्लस e की पावर hx, इसका निकलेगा h डैश ex, फिर e की पावर x का निकलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसके मैंने लगा दिया कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही e की पावर hx का तो e की पावर hx, फिर hx का निकलेगा h डैश x आ जाएगा, फिर e की पावर hx, फिर hx h डैश x, फिर e की पावर x का e की पावर। अब इसमें मुझे करना क्या है, इसने पूछा क्या है कि g डैश 0 पे पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं x की जगह 0 रखूंगा, जहां जहां इसमें x है वहां 0 रख दीजिएगा। तो भाई g डैश 0 इक्वल टू h इंटू, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर तो दिस इज द e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या रखूंगा e की पावर h 0 h डैश 0 e की पावर 0 h 0 डॉट h डैश e की पावर x, यानी कि x की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 और इंटू 1 आएगा ही। अब h1 की वैल्यू इसमें कितनी दी है, h1 की वैल्यू 1 दे दी, तो मैं इसकी जगह 1 रख दूं 1। अब e की पावर h0 तो h0 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी इंटू h डैश 0। अब h डैश 0 की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिएगा प्लस e की पावर h0, h0 की वैल्यू क्या है, h0 की वैल्यू तो ये 0, तो e की पावर 0 तो 1 इंटू h डैश 1, h डैश 1 की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया 4। इसका आंसर डी, ये आंसर इसका आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है इसकी 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू ये गिवन है, भाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब साइन 1/x, एक्स इजिकल टू नॉट 0 और एक्स इजिकल टू 0 पे 0, ये वैल्यू इसमें गिवन है। सिंपल सी बात है, इसके ऑप्शन पे जाइए आप। ऑप्शन में क्या है कि एफ डबल डैश की बात कर रहा है, एफ डबल डैश निकाल लिया जाए हमें। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है क्या कि भाई एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, वो एफ एक्स इजिकल टू गिवन है क्या, एक्स का क्यूब इंटू साइन 1/x। अब मैं इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूं तो भाई ये एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई, एक्स का क्यूब साइन cos 1/x 1/x स्क्वायर प्लस साइन 1/x इंटू, अब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें तो भाई ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का आएगा x इंटू कॉस 1/x, और ये बनेगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर साइन 1/x आया, ये वैल्यू आ गई। हमें क्योंकि चारों ऑप्शन में डबल डिफरेंशिएशन की बात की गई है, ऑब्वियसली बात है डबल डिफरेंशिएशन हमें करना ही पड़ेगा इसका। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू, ये बनेगा आपका माइनस ब्रैकेट कितना आएगा एक्स कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन 1/x, फिर 1/x का निकालेंगे भी माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस
cos 1/x, x का 1 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस 3 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x का कितना हो गया भाई, cos 1/x और इंटू 1/x का निकालेंगे माइनस का 1/x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटू डिफरेंशिएशन cos sin x का 1/x फिर माइनस का फिर प्लस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। ये इसका आया डिफरेंशिएशन सेकंड टाइप। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा भाई, f डबल डैश x इक्वल टू आएगा। इसको हम लेके जाए यहाँ से तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x इंटू साइन 1/x बचेगा। और मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस का कितना होगा भाई, cos 1/x। इसी तरीके से मैं 3 को अंदर लेके जाऊं तो कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 cos 1/x। तो माइनस का 3 1/cos x हो गया और ये बनेगा 6 प्लस का 6। एक चीज यहाँ रह गई लिखने से, यहाँ आएगा हमारे पास x, इसका हो गया 2x, ये साइन 1/x यहाँ पर लिखने से रह गया साइन 1/x। अब आएगा इसका तो माइनस का 3 cos 1/x और प्लस का आएगा 6x इंटू साइन 1/x, साइन 1/x। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पूछा कितने पे है, पूछा है इसमें देखिए 2/पाई, कहीं तो 2/पाई दिया है, कहीं f डबल डैश 0 की वैल्यू दी है, दोनों पे चेक करनी है। तो अब हम अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 में रख नहीं सकता, 0 पे तो ये डिफाइंड नहीं करेगा। आप ये देखिएगा 0 पे तो रखना ही बेकार है क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड का केस बनना है, तो इसलिए बी ऑप्शन तो करेक्ट किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता क्योंकि f डबल डैश 0 तो ये डिफाइंड ही नहीं करेगा, यानी कि ये आपका डिफाइंड करेगा 2/पाई पर। तो 2/पाई में रख के देख लेता हूं तो f डबल डैश 2/पाई इजिकल टू, अगर मैं 2/पाई रखता हूं तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 2/पाई, x की जगह 2/पाई। ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से बचेगा ये माइनस का, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 1/x बचेगा तो माइनस का बचेगा यहाँ पे पाई बाई टू डॉट साइन पाई/2 माइनस कॉस पाई/2 माइनस 3 कॉस पाई/2 प्लस 6, एक्स की जगह रखा 2/पाई इंटू साइन और ये हो गया आपका 2 पाई। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास खत्म, ये वैल्यू 0 बन गई तो ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का पाई/2 बचेगा, साइन पाई/2 की वैल्यू ये खत्म और यहाँ से बनेगा आपका ये 1 हो जाएगा तो प्लस का बना हमारे पास 12 पाई। अब मैं इसका एलसीएम अगर लूं तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 2 पाई, 2 से 2 माइनस का पाई स्क्वायर, पाई से पाई 24, तो 24 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, दिस इज आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगेगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो कॉस की टर्म्स में गिवन है। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे cos 2 थीटा दिया है, यहाँ cos 3 थीटा, यहाँ cos 2 थीटा, सबको एक ही एंगल की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। मींस कहने का मतलब ये है कि cos 2 थीटा को भी cos थीटा की टर्म्स में ब्रेक करेंगे, cos 3 थीटा को भी cos थीटा की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में y की वैल्यू गिवन है, क्या है भाई y की वैल्यू कि y इज इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस इसको लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने ब्रेक कर लिया।
तो होता क्या है कि हमारे पास में जो एंगल है वो एक ही फॉर्म में होना चाहिए, थीटा, सब जगह थीटा होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कोशिश ये करें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी एक ही फॉर्म में हो जाए तो हमारे पास में कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो देखिए हमने सभी को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4 cos की क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये होगा। अब प्लस का, ये देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 हो जाएगा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा और प्लस 2। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं? देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे की डिजिट क्या बनी भाई? 4 cos का क्यू थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कि 4 cos की क्यू थीटा लिख लिया, 8 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, माइनस का 3 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा, तो ये बनेगा आपका 2 cos थीटा। अब क्या बचा? प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 4 प्लस का 2 तो माइनस का 2 बना, ये बना। अब इसमें हम करते क्या है कि y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, 2 में कॉमन ले लेता हूं यहां से। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो बाकी तो कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 cos का क्यू थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये बने। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये एक तरीके से क्यूबिक इक्वेशन है, ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई cos थीटा की जगह अगर हम कैपिटल X लेट कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बनेगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसके हम फैक्टर करें, इस वाली के, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं इसके, तो वो फैक्टर आएंगे क्या? अब ये सोचने वाली बात है। देखिएगा, अगर मैं cos थीटा की जगह प्लस का 1 रखता हूं तो 2 प्लस 4 प्लस 1, ये 0 नहीं बनेगा cos थीटा की जगह 1 रखने पे। अगर मैं cos थीटा की जगह माइनस का 1 रखता हूं तो ये माइनस का 2 बनेगा, ये भी आपका माइनस का बनेगा cos थीटा की जगह माइनस 1 रखने पे, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस का 4 बना, ये प्लस का 4। इसका मतलब मेरा काम बन गया क्या? कि भी cos थीटा की जगह क्या, कि cos थीटा की जगह माइनस 1 रखने से ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 देता है, तो दिस इज cos थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस 1 इसका फैक्टर बन गई। तो क्या बना? ये बना y इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1, ये बना। अगली ब्रैकेट क्या होगी ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि अगर मैं cos थीटा की मल्टीप्लाई इससे करूं तो क्या बनेगा? 3 2 cos की क्यू थीटा, जो ये आएगा cos थीटा किससे मल्टीप्लाई, 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 किससे करो 2 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये बना। और cos थीटा प्लस 1 इसकी इससे करूंगा तो ये होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो अगला फैक्टर बना, इसका अगला फैक्टर ये खुद है, ये वाली टर्म्स खुद है, चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इसकी से मल्टीप्लाई तो ये पूरा का पूरा बन के आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। इस आपने देखी कैसे कैलकुलेशन किया कि इससे इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके चेक किया, ये आ रहा नहीं आ रहा, और बिल्कुल हमें बिल्कुल इससे इसकी मल्टीप्लाई करके ये पूरा मिल गया। इसका मतलब एक फैक्टर इसका ये बना, इससे ये पूरी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में y की वैल्यू आ गई निकल के, ये क्या कि y इक्वल टू आ गया निकल के 1/2 ब्रैकेट cos थीटा प्लस 1। पूछा क्या है भाई? बाई डबल डैश, पहले तो थीटा की वैल्यू π/2 रखिए इसके अंदर। अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 इसके अंदर रखता हूं तो ये क्या देगा? y थीटा इज इक्वल टू π/2 पर
ये वैल्यू देगा 1/2। एक आंसर तो ये निकल के आया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, बाई डैश निकालता हूँ, तो भाई बाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू, तो इसका वही आएगा 1/2, तो ये आएगा आपका कितना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और मैं फिर इसमें थीटा की वैल्यू π/2 रखूंगा। जब मैं थीटा की वैल्यू π/2 रखूंगा, दिस इज द 1, दिस इज द 0, तो dy ओवर dx जो आएगा थीटा की वैल्यू π/2 पर, वो 1/2 आएगा। ठीक, dy ओवर dx आ गया। फिर मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूँ इसका, तो d2y ओवर dx2, तो d2y ओवर dx2 निकालूंगा। देखिए कैसे, 1/2 बाहर कर लीजिएगा, ऐसे करिए कि 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसका निकालेंगे भाई, 2 1 प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू π/2 फिर रखें, जब हमें थीटा की वैल्यू इसके अंदर π/2 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या देगा, इसके अंदर देखिएगा क्या वैल्यू मिलेगी हमारे पास में, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी थीटा की वैल्यू π/2 रखने पर, तो y डबल डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें देखना है कि क्या वैल्यू इसकी मिल सकती है। y डबल डैश की वैल्यू अगर मैं π/2 रखता हूं तो ये पूरा जीरो दे देगा, और ये पूरा जीरो हुआ, तो यहाँ से क्या बनेगा, जो भी साइन π/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, नीचे भी 1 बचेगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ से बनेगा आपका 2 इंटू, तो 2 तो वैल्यू 2 से 2 कटा, तो यह वैल्यू हमारी बाई डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आई हमारी यहाँ से 1 आई वैल्यू निकल के। अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 रखता हूँ तो भाई d2y ओवर dx2 जो वैल्यू निकल के आएगी थीटा की वैल्यू π/2 रखने पर, ये खत्म, ये 1, ये खत्म, यहाँ 1, यहाँ 1, ये 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1/2 इंटू 2 मीन्स 1 आ गया। अब हमारे पास में सारी चीजें निकल के गई। बाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है भाई, बाई डबल डैश की वैल्यू आ गई 1, इसकी जगह 1 रख दीजिएगा। बाई डैश की वैल्यू कितनी है, ये वाई है 1/2, 1/2 रख दीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1/2, तो 1/2 1/2 तो भाई 1 हो गया 1, तो ये कुल मिला के 2 इसका आंसर आ गया, तो ये 2 आया, दिस इज द इसका आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू, ये दिया है x की पावर 5 टू e की पावर x अपॉन 4, तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, fx की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो देखिए fx की वैल्यू ये गिवन है, और gx क्या है, g ऑफ fx, तो कोई बात नहीं, g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, g ऑफ fx की वैल्यू x गिवन है। क्या पूछा है, g डैश 2, बहुत सिंपल है, जब आपके पास में g ऑफ fx गिवन है तो हम इसका सीधे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर कितना आएगा, g डैश fx, फिर fx का निकालेंगे तो f डैश x इक्वल टू 1। हमें केवल g डैश x की बात करनी है, तो इसको हम नीचे लेके जाएं, तो नीचे लेके जाएं तो कितना आ जाएगा भाई, g डैश fx इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। अब उसने पूछा है 2 पर निकालना है, जब 2 पर निकालना है तो मुझे fx की वैल्यू 2 चाहिए,
एफ एक्स की वैल्यू 2। अब मुझे ये देखना है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2, ये वैल्यू 2 कब देगा, एक्स की वैल्यू किस वैल्यू पर ये एफ एक्स जो है 2 देगा। सोचने वाली बात है। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं इसके अंदर, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x इक्वल टू 0, तो भाई f0 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 0 खत्म हुआ 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर ये 2 देगा, इसका मतलब इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना होगा, g डैश f0 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0। अब g डैश 2 पर वैल्यू पूछा था, तो मैंने fx की वैल्यू पता लगाया कि भाई एफ एक्स किस एक्स की किस वैल्यू पर 2 देगा, तो एक्स की वैल्यू 0 पर देगा, तो एफ 0 की वैल्यू 2 आ गई। जी डैश 2 इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 0। सिंपल सी बात है, एफ एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो गया 5x की पावर 4 प्लस 2 इंटू ई की पावर x अपॉन 4 और 1/4। x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ से, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 और 1/4, तो ये तो 1/2 आ गया, तो f डैश इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, तो 1/2, तो आंसर तो 2 आ गया। तो जब इसका आंसर 2 हो गया, तो पूछा क्या है भाई, 8g डैश 2 पूछा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये 16 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में 2 आई, 2, तो बहुत आसान 3-4 लाइनों का क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये कौन सा है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं भाई, क्या y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू, इसको लिख लीजिए भाई रूट एक्स की पावर 4 माइनस रूट एक्स अपॉन, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए। अगर मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ रूट एक्स आएगा, यहाँ बनाएगा, रूट एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1/15 और 3 cos स्क्वायर एक्स। एक काम करिए, cos की क्यू एक्स को अंदर लेके जाइए, तो 3 cos की पावर 5x माइनस 5 cos की क्यू एक्स, cos की क्यू एक्स, cos की क्यू एक्स को अंदर लेंगे, 3 cos की पावर 5x हो गया माइनस का 5 cos की क्यू एक्स हो गया। अब देखिए कैसे, अब हम क्या करेंगे, रूट एक्स ऊपर से कॉमन आ गया, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स कॉमन आया, ऊपर क्या बचेगा, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, तो रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 के फैक्टर बन जाएंगे, तो रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस ये साइन का उल्टा, दोनों की मल्टीप्लाई, रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, और ये बनेगा आपका कितना, प्लस 1/15 3 cos की पावर 5x प्लस 5 cos की क्यूएक्स, ये ब्रैकेट सेम हो गए, कट गई, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, बचा क्या, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1, और ये बनेगा प्लस का 1/15 और ब्रैकेट 3 cos की पावर 5x 5 cos का क्यूब x, ये बना। पूछा क्या है, बाई डैश 5.6, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, बहुत आसान है,
वाई डैश इजकल टू एक्स का 1 आ गया, 1 का 0 प्लस 1/15 ब्रैकेट, इसका कितना हो जाएगा भाई 15 कॉस की पावर 4x, फिर कॉस एक्स का निकालेंगे माइनस माइनस आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस 15 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स का निकालेंगे माइनस साइन एक्स। 15 कॉमन लेके कट कर दीजिएगा तो ये बचेगा 1 माइनस कितना आएगा यहाँ से cos की पावर 4x sin x प्लस cos स्क्वायर x sin x y डैश की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास में जब y डैश की वैल्यू ये निकल के आ गई तो पूछे कितने पे है उसने, यानी कि 30 डिग्री पे, तो y डैश 5/6 1 माइनस का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, तो √3, तो ये बनेगा आपका माइनस का 15, तो ये बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9/16 इंटू 1/2 बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर तो ये बनेगा √3, तो 3 आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 1/2। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी देगा, ये बनेगा आपका कितना 1 माइनस का 9/32 और प्लस का 3/8। इसमें एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल 35/32 कितने से मल्टीप्लाई करना है 96 से, इसको 96 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटू 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 105, तो 105 इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगली बार कराएंगे, आज नहीं करा रहे, ठीक है। अगला